राधे राधे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री चैप्टर 4 को आगे देखेंगे कि क्या क्या है इसमें, ट्राइबल डिकोस के बारे में क्या क्या बताया गया है वो हम लोग आज देखते हैं। ठीक है। तो अगर आज हम देखें ट्राइबल ग्रुप का कैसा लाइफस्टाइल था, कैसे लोग वहाँ पे रहते थे, तो अगर हम देखना चाहें तो इसको ना 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है। पहला है झूम कल्टीवेटर्स, यानी कि जिसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, शिफ्टिंग जो घूम घूम करते हैं। फिर दूसरा है हर्डर्स एंड गैदरर्स। ठीक है। तीसरा है हंटर एंड गैदरर। फिर तीसरा है एनिमल रेयरिंग, जो कि एनिमल को पालते हैं वो सब। फिर चौथा है सेटल्ड कल्टीवेटर्स। ठीक है। ये सब हो जाएगा 4। ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है कि ट्राइबल्स कैसे रहते थे। तो अगर हम पहला देखें तो पहला क्या है, झूम कल्टीवेशन। तो झूम कल्टीवेशन बेसिकली क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब घूम घूम के खेती किया जाता है। इसमें ट्राइबल्स लोग जो पहले रहते थे वो क्या किया करते थे कि जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे जो ट्रीज़ है उसके ऊपर वाला भाग को, जो टहनी वगैरह होता है, उसको काट देते थे और वो जो कटा हुआ रहता था उसको जहाँ पे खेती करना होता था वहाँ पे काट के उसको जला दिया जाता था। ठीक है। और जला के जो राख बचता था उस राख को क्या करते थे, उस ज़मीन पे पूरा छिड़क देते थे, बिछा देते थे, ताकि इससे क्या होगा, जो ज़मीन में फर्टिलिटी कम भी होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब पेड़ों का जो ऊपरी वाला भाग है वो क्यों काटा करते थे, अब देखो इसके पीछे ये रीज़न है। क्योंकि देखो जो पेड़ होता था अभी के जंगल जैसा तो पहले नहीं होता था, पहले तो बहुत घना जंगल होता था, हर जगह पेड़ होता था। अब देखो कोई भी फसल के लिए क्या ज़रूरी है, धूप जरूरी होता है। तो धूप जरूरी है, इसीलिए उन लोग पूरा पेड़ को बर्बाद नहीं करते थे। उन लोग के पास इतना दिमाग है कि ये हमारे लिए ज़रूरत का चीज़ है, तो पूरा पेड़ को हर जगह बर्बाद नहीं करते थे। सिर्फ क्या करते थे, ऊपर वाला भाग को काट देते थे ताकि वहाँ से धूप आराम से नीचे तक आ सके और जो भी फसल लगाया उसको अच्छी तरह से धूप मिल सके ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो इस तरह से उन लोग कल्टीवेशन किया करते थे। अब वहाँ पे क्या हुआ, कल्टीवेशन कर लिए, खेती कर लिए। अब वहाँ पे क्या हुआ, 1-2 साल 3 साल तक खेती किए, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे फर्टिलिटी कम हो जाता है, तो वहाँ क्या करते हैं, एक जगह से अब दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी को हम लोग झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरह से उन लोग मूव करते रहते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग झूम कल्टीवेशन कहते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, हंटर एंड गैदरर्स। हंटर और गैदरर्स क्या होता है, अगर हम समझें हंटर और गैदरर को, तो हंटर मीन्स क्या, शिकारी, शिकार करना, और गैदर मतलब कुछ इकट्ठा करना, मतलब कुछ जो भी सामान हो, फल वगैरह, वो सबको इकट्ठा करना। ठीक है। तो अगर हंटे में किस देखें तो वहाँ के ट्राइबल, अगर हम यहाँ पे जो बुक में एग्जांपल दिया गया है उसके हिसाब से देखें तो उड़ीसा में कुछ ट्राइबल्स ग्रुप हैं। ठीक है। उसका एग्जांपल दिया है खुडोस, जो एक ट्राइबल ग्रुप है। उन लोग क्या करते हैं, हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, मतलब जो जानवर है उसको मारते हैं, फल वगैरह को इकट्ठा करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करते हैं, उसी को खाते हैं, एनिमल्स को, मीट वगैरह को कंज्यूम करते हैं। इस तरह से उन लोग उड़ीसा के खुडूस ट्राइब किया करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे चेंजेस आता है। यहाँ पे सिर्फ इन लोग इस पे डिपेंड नहीं है। अब मान लो ख़त्म हो जाए फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, तो उन लोग क्या करेगा, जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए, फल वगैरह ख़त्म हो जाए, तो अपना जीवन बिताने के लिए वो आस पास जाके लेबर का भी वर्क कर लिया करते थे, ढूंढ ढूंढ के कि हाँ चलो कुछ नहीं है तो कुछ तो काम कर लो, कुछ पैसे आ जाएंगे तो कुछ खरीद के खा लिया जाएगा। क्योंकि देखो मॉडर्न एरा तो आ चुका था, जंगल है तो क्या उतना भी उन लोग पिछड़ा हुआ नहीं था। हाँ, आज से अगर हज़ारों साल पीछे जाए तो वहाँ खरीदने के लिए कुछ था नहीं, तो उन लोग को पूरी तरह से जंगल पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन 19वीं 20वीं सदी तक आते आते मार्केट में सामान अवेलेबल हो चुका था,
तो उन लोग वर्क कर लिया करते थे और सब बाजार से सामान खरीद लिया करते थे अगर फॉरेस्ट में प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता था। इसी में कुछ कुछ ट्राइब ऐसे भी हैं जो काम करना नहीं चाहते कि हम किसी और के लिए काम क्यों करें। उसी तरह से एक बैगास करके ट्राइब से वो नहीं करना चाहते कि नहीं हम लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, हम लोग किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। वो खुद को बोलते थे कि खुद दूसरे के लिए काम करना एक तरह से गुलामी है, वो इसकी डिग्निटी के खिलाफ है, इसका आत्मसम्मान इससे नष्ट हो जाएगा, वो सोचते थे। इसलिए वो ट्राइब्स हैं वो किसी का काम नहीं करते थे, जहाँ तक वो अपने खाना पीना रहना, खुद का काम ही करना, यही सब करते थे। अब यहाँ पे कुछ हंटर और गैदर क्या करते थे, जंगल से कुछ प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ले जाके बाहर में बेच दिया करते थे, उससे कुछ मनी भी आ जाता था। या फिर कुछ लेन देन किया करते थे, एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट ले लेते थे। मतलब मान लो कुछ फल वगैरह ले गए और फल के बदले कुछ अनाज वगैरह ले आए, तो इस तरह से बार्गेनिंग भी ये बार्टर सिस्टम भी चलता था और साथ ही साथ बेच भी दिया करते थे, तो दोनों सिस्टम चलता था। अब मान लो कभी कभी क्या होता था, कोई ऐसा सामान जो जंगल में अवेलेबल ही ना है, अब जंगल में अवेलेबल नहीं होगा उसके लिए उन लोग को क्या करना पड़ेगा, मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होता था, उन लोग को जब खरीदना पड़ता था तो जो वहाँ पे ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स से जाके खरीदेंगे कोई भी सामान, वहाँ पे व्यापारी जो है दुकानदार है वो सब। अब उन लोग ना इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते थे, इन लोग को उतना पता नहीं रहता था कि कौन सा कितना महंगा है कितना सस्ता, उन लोग को पता नहीं रहता था। तो उन लोग फ़ायदा उठा लेते थे इस ट्राइबल्स का और क्या करते थे, चीज़ों को महंगे दामों में बेचते थे, बहुत ज़्यादा रेट हाई कर देते थे। और उतना ज़्यादा रेट हाई होगा तो उन लोग खरीद नहीं पाता था, ठीक है। तो उसके पास जितने पैसे होते थे उतने तो लगा दिए, उसके बाद फिर जब ख़त्म हो जाता था तब उन लोग को उधार लेना पड़ता था। उधार देने के लिए कौन वहाँ पे रहता था, मनी लेंडर रहा करते थे। अब मनी लेंडर भी कैसे रहते थे, उन लोग को बेवकूफ़ इतना बनाते थे कि बहुत ज़्यादा हाई रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करते थे, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी दो तो 5%, 10%, 20%, इतना ज़्यादा हाई रेट पे उन लोग इंटरेस्ट को चार्ज करते थे। तो इसी वजह से क्या हुआ, वहाँ के जो ट्राइबल्स है वो धीरे धीरे गरीब होते गए, वहाँ उन लोग का जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब होते गया। इसीलिए उन लोग जो है ट्राइबल्स लोग ये ट्रेडर्स और मनी लेंडर को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखते थे कि यही लोग हैं जो हमारा गरीबी का कारण बने हैं, हमारा इस बुरी हालत का कारण कौन है, ये ट्रेडर्स है, ये मनी लेंडर्स है, यही सब तो हैं। नहीं तो हम लोग अपना जंगल में खुशी खुशी जी रहे थे, ना किसी के दिक्कत थे, ना कोई चीज़ की परेशानी थी। लेकिन कहाँ से इन लोग आए, हम लोग को गरीब पे गरीब बनाते जा रहे हैं। इसीलिए उन लोग ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स को पसंद नहीं करते, देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हंटर गैदरर हो गया। उसके बाद है हर्डर्स ऑफ एनिमल। हर्डर्स ऑफ एनिमल क्या होता है, अब क्या होगा, इसमें लोग जानवरों को पालते हैं, जानवरों को अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं, वहाँ पे जानवरों को पाला जाता है। जैसे कश्मीर के रीजन में बकरी पाला जाता है, वहाँ के जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे बकरी पाला जाता है। और वहाँ पे कश्मीर का सॉल भी बहुत फेमस है, कुल्लू मनाली ये सब जो रीजन है वहाँ का सॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। ऊँट वगैरह भेड़ वगैरह पाला जाता है, तो ये सब पाला जाता है। फिर अगर राजस्थान साइड चल जाएं तो वहाँ पे ऊँट वगैरह रहता है, ठीक है, और भी बहुत छोटे मोटे जानवर रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के जानवर पाला जाता है, इसी को बोला जाता है हर्डर्स ऑफ एनिमल, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाते हैं, शिफ्ट भी करते रहते हैं सीजन के हिसाब से। मान लो कहीं ज़्यादा गर्मी है तो ठंडा इलाके में चला गया, कहीं ज़्यादा ठंडा है तो थोड़ा गर्म इलाके में आ गया। इस तरह से लोग मूव करते रहते हैं, इसी को हम लोग पेस्टोरल कहते हैं, घूमते रहते हैं, पेस्टोरल है, हर्डर्स है, अपने जानवरों को जगह जगह पे ले जाते हैं, घूम 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 कर करते हैं, ठीक है। अब मान लो एक जगह पे कहीं उसका चारा मतलब घास जो है, जनरली सारे क्या है घास खाने वाले एनिमल ही रहते हैं। अब मान लो इस जगह पे घास ख़त्म हो गया तो उसको घास
के लिए दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा। इसके वजह से ले भी जो हर्डर्स है वो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। तो इस वजह से लोग जो है अपने जानवरों के साथ साथ खुद भी शिफ्ट हो जाया करते थे। तो वो हम लोग घूमते रहते थे, एक जगह कभी इकट्ठा नहीं रहते थे। अब नेक्स्ट क्या है, सेटल्ड कल्टीवेटर्स। अब सेटल्ड कल्टीवेटर्स का क्या मतलब, सेटल मतलब एक ही जगह पे, ठीक है। अब सेटल कल्टीवेटर्स में क्या होगा, लोग घूमेंगे नहीं, एक जगह बस जाएंगे, एक मतलब एक गांव जैसा बन जाएगा, बहुत सारे 10 20 50 लोगों का एक ग्रुप हो जाएगा, वहीं पे सब रहेंगे। फिर वो धीरे धीरे गांव बड़ा होते जाएगा और वो वहीं पे वो सेटल हो जाएंगे, वहीं पे खेती करेंगे, अनाज उगाएंगे, खाएंगे पिएंगे, वहीं पे रहना, उसको कहीं बाहर नहीं जाना। इसी को बोला जाता है सेटल कल्टीवेटर्स। अब इसमें क्या होगा, जब एक जगह रहेंगे तो उस ज़मीन पे खेती करेंगे, वो ज़मीन को क्या करेगा, वो अपना राइट समझेगा कि ये ज़मीन अब मेरा है। और दूसरे ट्राइब्स होगा, वो बोलेगा कि ये ज़मीन मेरा है। अब एरिया बट जाएगा कि ये ज़मीन तुम्हारा है, ये ज़मीन मेरा है। सेटल कल्टीवेशन में यही होगा कि एरिया बट जाएगा, लोग अपना राइट समझेंगे ज़मीन पे कि ये मेरा ज़मीन है, इस पे मेरा अधिकार है, इस पे सिर्फ हम खेती कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लोग बट जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें जब बट गया, सेटल हो गया, तो जो अंग्रेज है, ब्रिटिशर्स है, वो क्या बोलते हैं, ये बाकी जितना भी ट्राइब्स है वो सारे ट्राइब्स में सेटल कल्टीवेटर जो ट्राइब है, संथाल है, उराव है, इस सब को क्या बोलता है, थोड़ा सभ्य, मतलब थोड़ा सा अच्छे से रहते हैं, इन लोग को मानते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अदर जो है वो घूमते फिरते, जैसे कि हंटर गैदरर्स है, वो घूम घूम रहा है, जानवरों को मार रहा है, फलों को इकट्ठा कर रहा है। झूम कल्टीवेशन में भी वही है, लोग घूम घूम के खेती कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं है। लेकिन सेटल कल्टीवेटर्स में क्या है, लोग एक जगह इकट्ठा है, तो ये क्या है, ज़्यादा सिविलाइज्ड है, इसमें समझने की क्षमता ज़्यादा है, सोचने की क्षमता ज़्यादा है, और इसको रहने का तरीका आता है, इसलिए तो एक जगह रह रहे हैं। बाकी लोग क्या है, घूमते फिरते हैं, इसलिए ब्रिटिशर्स इन लोगों को क्या बोलते हैं, ज़्यादा सिविलाइज्ड बोलते हैं कि हाँ ये थोड़ा सिविलाइज है, एक जगह रह रहे हैं, ट्राइबल्स ग्रुप में भी सिविलाइज, ठीक है। इस तरह से जो लिविंग ऑफ ट्राइब्स है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स अब एंटर करेंगे ट्राइबल इलाके में, तब क्या होगा। अभी तो हम लोग हंटर गैदर्स में देखें, मनी लैंडर ट्रेडर्स कैसे एंटर करते हैं, तो उन लोग को पूरा गरीब बना देते हैं। अब जब ब्रिटिशर्स एंटर करेंगे जंगलों में, आदिवासियों में, तो उन लोग का हाल क्या होगा, ठीक है। हम लोग लिविंग ऑफ देख लिए, झूम कल्टीवेशन, हंटर गैदरर्स, हर्डर्स ऑफ एनिमल एंड सेटल कल्टीवेशन, ये 4 ग्रुप में बटा हुआ था ट्राइबल्स का लिविंग कैसा है, लिविंग स्टाइल कैसा है। आगे हम लोग देखेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में, कैसे आते हैं, क्या क्या लॉ बनाते हैं, ये सब, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।